हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखेंगे हम लोग, इस सीरीज चल रहा है सिंपल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, 11 में दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 23/25 दिया। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर बराबर 23/25 दिया है तो ए इक्वल टू कितना होगा? तो रूट में इधर क्या हुआ, रूट में 23 अपन में कितना होगा 25। ठीक है, ए अपन कितना होगा, अब फिर इसे ए इक्वल टू, तो 23 का तो रूट होता नहीं है तो 23 ही रह जाएगा। 25 का रूट 5। अब देखिए कह रहा है कि है क्या चीज़, ये है क्या चीज़ आपका ऑप्शन में है, बोल रहा है क्या है मतलब, तो इसका ऑप्शन में आपका है रैशनल, इरेशनल, होल नंबर और इंटीजर। तो यानी कि रैशनल तो मान रैशनल हो सकता है, पी अपॉन क्यू के रूप में है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, लेकिन देखिए यहाँ पी की जगह क्या है, रूट लग गया है, रूट में 23 और क्यू अपॉन कितना है 5 है, तो रूट जैसे ही लग गया तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। क्या हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया यानी कि क्या आपका इरेशनल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ, क्या एलसीएम, एलसीएम x18 इक्वल टू 36 दिया हुआ है, और दिया हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है वह है x18, उसके बाद इक्वल में 2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ कोई दो नंबर होगा x की जगह, और ये कितना है 18, यहाँ कोई दो नंबर होगा जिसका एलसीएम कितना आ रहा है, कितना 36 आ रहा है। तो यहाँ क्या नंबर हो सकता है जो 36 एलसीएम है, तो यहाँ तो 18 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 और 18 का कितना होगा, 2 18 का एलसीएम 36 नहीं हो सकता है, 18 होगा तो 2 नहीं हो सकता है। 3 रखेंगे, 3 और 18, तो 3 18 का एलसीएम 36 नहीं होगा, 3 नहीं रख सकते हैं। 4 रखेंगे, 18 रखेंगे, तो 4 18 का कितना होगा, 4 18 का देखिए, 4 18 का एलसीएम आ रहा है 36, तो हाँ 36 आ रहा है। 4 और 18 का एलसीएम 36 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 4 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x की जगह ऐसा होगा जो यहाँ x होगा, और यह क्या है 18, ये दो का एचसीएफ कितना आना चाहिए, ये दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, तो यहाँ क्या है 2, दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए 2। तो अगर यहाँ 2 है, यहाँ कितना 18, तो ये दोनों का एचसीएफ 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ एक और ना कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि 2 रहेगा और 18, तो ठीक है, ये 2 और 18 का एचसीएफ कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे एक से यही चीज़ ना है, यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे, देखिए एक से ये x है, यहाँ पे भी x है, अगर यहाँ पे हम यही चीज़ अगर 2 रख दें तो 2 और 18 का एचसीएफ नहीं ना हो सकता है, क्या 2 और 18 के सॉरी एलसीएम नहीं ना हो सकता है 36, इसलिए यहाँ हम 2 नहीं रख सकते। अगर यहाँ देखें 4 और 18 अगर रखेंगे तो 4 18 का भी एचसीएफ कितना होगा 2 ही होगा, 4 18 का भी एचसीएफ 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे भी 4 18 मिल गया, यानी कि x की जगह x की जगह अगर 4 ही रखेंगे तो ही क्या होगा, x की जगह 4 ही रखेंगे तो ही क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए x की जगह कितना रख देंगे हम लोग 4 रख देंगे, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा है सी। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं तो एक और मेथड आपको हम बताते हैं, वो सेकेंड में क्या करिएगा आप लोग, कि सबसे पहले आप एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लीजिए आप, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा 36 इंटू में कितना 2 है, इक्वल टू कितना कर लेंगे, तो इक्वल टू हम कर लेंगे x इंटू 18 का, दोनों में x इंटू 18, ठीक है, क्या 18 दूना
36 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, फिर भी 4 आ रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बन गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 बोल रहा है क्या, बोल रहा है ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, बी एट बी पे बी राइट एंगल ट्रेंगल है, tan a इक्वल टू √3 दिया है। क्या दिया है, दिया है यहाँ पे tan a, क्या tan a इक्वल टू कितना दिया है, √3 दिया है। tan a इक्वल टू √3 दिया है राइट एंगल ट्रेंगल में। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल, और इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, वो फाइंड करना है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू में sin c फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम एंगल से बनाएं तो ऐसे सोचेंगे कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पे होता है tan a इक्वल टू tan 90 डिग्री का, क्या tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। सॉरी, tan 60 डिग्री का कितना, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, यानी कि एंगल a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। अब एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल में चलेंगे हम लोग। बोल रहा है b पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर इसको अगर a लेते हैं तो इसको c लेना होगा। a कितना आ गया 60, तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, तो c कितना होगा, आप रूपी है जो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अब यहाँ से आ गया क्या, जो a की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, जो a की जगह कितना 60 डिग्री, और c की जगह कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब cos a है तो cos a, तो cos a का वैल्यू कितना है भाई, a की जगह कितना डिग्री लिख सकते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेंगे। cos c 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री माइनस sin a बोल रहा है तो sin 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पुट करना है ओनली और कुछ नहीं। तो इसका कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखो कितना होगा, √3 ऊपर होगा, नीचे में 2 2 जा 4 होगा, माइनस में ऊपर कितना होगा √3, नीचे में कितना होगा 4 होगा। 4 एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा √3 माइनस √3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा 0 अपॉन कितना 4, इक्वल टू में कितना आया 0 आया, इक्वल टू में कितना 0 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर कितना ए है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसी मेथड सेकंड से भी बना सकते हैं, जो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे ऐसे पढ़े होंगे। मेथड सेकंड हम बता देते हैं, मेथड सेकंड ऐसे बना सकते हैं हम लोग, क्या tan a इक्वल टू कितना है √3 दिया हुआ है ना, नीचे में 1 कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में चलेंगे, क्या एक ट्रायंगल में चलेंगे, तो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब देखिए ए की जगह बोल रहा है, तो अगर ए यहाँ एंगल ए रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना होगा, पर तो हम जानते हैं कि जो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल ए है, ए के सामने वाला ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ पे tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है √3, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है √3 है, तो √3 लिख लेंगे। ठीक, और बेस कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी से ये हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे में AC इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर ले लेंगे डायरेक्ट, क्या √3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। यहाँ पे AC इक्वल टू क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 कितना होगा रूट के अंदर 4 होगा, तो AC इक्वल टू कितना होगा 2 हो जाएगा। तो AC ये कितना आ गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, जब ये 2 हो गया
हमारे पास यही तो पूछ रहा है क्या, कॉस ए इंटू में कॉस सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी, यही तो पूछ रहा है। तो साइन ए साइन सी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, सी एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं साइन ए, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए बोल रहा है तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे जाएंगे, ए एंगल यहाँ है, ये क्या है परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच यानी कि पी ये हो गया, एच कौन हो गया हाइपोटेनस 2, तो √3 बाई कितना होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है साइन सी ये भी पी बाई एच ही होगा, लेकिन सी भी अब एंगल कहाँ सी को लेके चलेंगे, तो सी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस 2 होगा, तो कितना होगा 1 बाई कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग लेके चल सकते हैं ऐसे भी, क्या कॉस ए, तो क्या होगा बी बाई एच होता है, तो कॉस ए लेंगे तो पी ये होगा तो बी ये होगा, तो 1 होगा, एच कितना है 2, कॉस सी इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच करेंगे, लेकिन ये कितना हुआ 1 बाई 2 है, इसे नहीं लेना था, यहाँ पे है कॉस सी है, सी वाला एंगल के सामने जाएंगे, बी बाई एच है तो सी के ये जब पी हो गया तो बी ये हुआ √3, एच कितना है तो 2 है, हाइपोटेनस 2 कर लेंगे। यहाँ से हम लोग जो जो इसका वैल्यू चाहिएगा यहाँ पे वहाँ हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, अब यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है साइन कॉस ए का वैल्यू अभी हमको पता है, कॉस ए का 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 कर लेंगे, कॉस सी का वैल्यू अभी निकालें हैं कितना √3 बाई 2 तो √3 बाई 2, माइनस साइन ए का वैल्यू अभी निकाले हैं, साइन ए का वैल्यू कितना √3 बाई 2 इंटू साइन सी का वैल्यू 1 बाई 2 तो 1 बाई 2। अब यहाँ पे कर लेंगे क्या √3 बाई कितना 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ √3 तो √3 और 2 2 जा 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4, कितना होगा √3 माइनस में कितना होगा √3 होगा, √3 से √3 जाएगा कितना होगा 0 अपन में कितना 4 इक्वल टू कितना 0। इनकी मेथड सेकंड इससे भी बनाइएगा तो क्या होगा यही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, यहाँ पे क्या एंगल का अगर मान कर चलेंगे तो थोड़ा शॉर्ट बनेगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में ही चलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14 में कह रहा है इफ द एंगल ऑफ ए बी सी आर द रेशियो, एंगल दिया हुआ है, एंगल्स का जो ट्रायंगल का एंगल्स का क्या दिया हुआ है रेशियो, कितना 1:1:2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले एंगल है कितना वो, और ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक और दिया है क्या, वो ये कि सबसे बड़ा जो है ना वो सी है, सबसे बड़ा एंगल कौन है सी है, बोल दिया है, ए है तो यहाँ बी मान लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं क्या एक्स ये 2x होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना 180, तो कर लेंगे x प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू कितना 180, कहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 4x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री अपॉन में 4, तो कितना होगा 45 डिग्री, तो x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। जब ये 45 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा 45 x 45, ये भी 45, ये 2x है तो 45 का 2 टाइम्स कितना होगा 90 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 45, a 45 आया, b भी कितना आया 45 आया, और सबसे बड़ा बोल रहा था ये 90 तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है सेक ए, क्या फाइंड करना है सेक ए अपॉन में कोसेक बी, क्या कोसेक बी, और क्या माइनस में tan है अपॉन में कॉट बी, यही फाइंड करना है। तो सेक ए यानी सेक 45 डिग्री दिया है ए का वैल्यू, कोसेक अब यहाँ पे कर लेंगे क्या tan माइनस में क्या tan, ए भी कितना है 45 डिग्री है, कॉट भी कितना है 45 ही डिग्री है, तो 45 कर लेंगे, ठीक है। अब ये कितना होगा √2 होगा,
कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 45 √2 माइनस में ये कितना होगा tan 45 1 अपॉन में cot 45 1, तो √2 से √2 भी कट जाएगा, कितना 1 हो गया, 1 से 1 एक बार में, तो 1 - 1 इक्वल टू कितना होगा 0। तो ये सब 0 हो गया, तो 0 हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर बोल दिए, ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन कितना में दिया हुआ है 0, ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर वाइल ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। बोल रहा है कि एक वाइल है, व्हील है, व्हील मतलब चक्का, चक्का है, जैसे ऐसे एक व्हील है, ये चक्का है, जो जिसका रेडियस कितना कर रहा है, जिसका रेडियस जो आर है 0.7 मीटर कर रहा है, कितना, यानी कि आर कितना है 0.7 मीटर बोल रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 0.7 मीटर है ना, ये रोलिंग कर रहा है, तो कह रहा है कि कितना बार अगर रोलिंग करेगा, कितना बार अगर ये रोलिंग रिवोल्यूशन करेगा, मतलब कितना बार ये रिवोल्यूशन, मतलब कितना बार कितना चक्कर लगाएगा कि वो कितना 176 मीटर का क्या कर लेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। कितना चक्कर में, मतलब कितना चक्कर में ये 176 मीटर का क्या करेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना चक्कर में। तो पहले एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तो हम लोग देखेंगे। तो एक चक्कर मतलब देखो, कोई भी अगर वाइल हो या चाहे जो भी हो, कोई भी व्हील हो, जैसे चक्का उक्का हो, चाहे कोई भी चीज गोलाकार हो, वो क्या अपने सरकमफ्रेंस के ही इसी से, जैसे कि घूमेगा कैसे, ऐसे ही ऐसे घूमेगा, सरकमफ्रेंस के अराउंड घूमेगा, सरकमफ्रेंस के अराउंड ही घूम के तो कोई भी चीज डिस्टेंस कवर करता है, जो भी मतलब सर्कुलर जैसा रहता है, जो सर्कल की तरह जैसा जो गोल रहता है, वो सरकमफ्रेंस के अराउंड ही घूमता है। तो पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, इसको क्या सरकमफ्रेंस, तो तब इसका एक बार चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस यही तो होता है, तो 2 इंटू कितना 22/7 इंटू में r का वैल्यू कितना दिया है 0.7, यहाँ से कितना आएगा, कितना 0.1, यही तो आएगा, 0.1 बार में कट गया। अब कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 22 2 जा कितना होगा 44, ये क्या हो गया, ये पॉइंट बैठ जाएगा ना, एक इतना मीटर क्या आ गया डिस्टेंस। यानी कि एक बार जब ये चक्कर लगा रहा है, यहाँ से गया और घूमा, ये फिर यहाँ आएगा, एक बार चक्कर अगर ये लगाएगा व्हील जो है, एक बार चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस तय कर, मतलब वो कवर कर लेगा, वो 4.4 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब एक बार चक्कर लगा रहा है तो यानी कि इतना मीटर क्या कर रहा है एक चक्कर में, तो वन रिवोल्यूशन इन वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर बाय व्हील कितना करता है, कितना कवर कर रहा है भाई, वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना 4.4 मीटर। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में इतना मीटर तय कर ले रहा है, यानी कि, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना कि इतना मीटर 4.4 मीटर करने में कितना रिवोल्यूशन लगा रहा है एक रिवोल्यूशन, तो उल्टा लिख सकते हैं ऐसे भी 4.4 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, कवर डिस्टेंस बाय व्हील कितना ले रहा है इन वन रिवोल्यूशन, इसलिए 1 मीटर में कितना करेगा, इसलिए 1 मीटर लिख लेते हैं। तो 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में, तो 1 मीटर अगर ये चक्कर लगाएगा, 1 मीटर अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 अपॉन में कितना 4.4 मीटर, इतना चक्कर, इतना क्या करेगा चक्कर लगाएगा।
मतलब 1 मीटर में इतना चक्कर का, इसलिए कितना कर रहा है 176 में। तो 176 में कितना होगा, 176 में अगर करेंगे तो कितना 176 अपॉन में कितना 44। अगर इसको पॉइंट यहाँ पे पॉइंट था, अगर हटाएंगे तो ऊपर में कितना 10 आएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो कर इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ h होगा, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व में क्या करेंगे, कितना बार में 4 बराबर कितना हो गया 40, यानी कि 40 रिवोल्यूशन 40 चक्कर लगाने पड़ेगा उसको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। इतना डिस्टेंस कवर करने कितना 40 क्या चक्कर, मैंने 40 रिवोल्यूशन में वो क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। तो यानी कि डी ऑप्शन हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।